तो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है अनफॉरगेटेबल लव के एपिसोड 4 के हिंदी समरी में। घर वापस आने के बाद सब डॉक्टर क्विन से मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर क्विन सबको समझाती है कि ये सब फेक था। मिस्टर ही चाहते थे कि डॉक्टर क्विन अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सबके सामने नीचा दिखाए और उन्होंने नई बिल्डिंग का नाम ये2 रख दिया। डॉक्टर क्विन जब नहाने के लिए बाथटब में जाती हैं तो उन्हें वहाँ पे उल्टी हो जाती है और इसी क्रम में उनकी अंगूठी जो मिस्टर ही ने उन्हें दी होती है वो खो जाती है। फिर मिस्टर गू ही के पास जाता है और ये पूछता है कि क्या ये सब सच है। तो मिस्टर ही कहता है कि हाँ, ये सब सच है और उन्होंने ये सब सिर्फ और सिर्फ शिया बाओ के लिए किया था, क्योंकि शिया बाओ ने उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो इस बार अपनी माँ चाहते हैं अपने बर्थडे गिफ्ट में, और उन्हें डॉक्टर क्विन में अपनी माँ दिखती थी शिया बाओ को। तो फिर क्विन ही मिस्टर ही को साइड में ले जाकर फिर से पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। तो फिर मिस्टर ही का वही जवाब होता है कि हाँ, ये सब सच है। तो फिर आगे चल के हमें ये अगले सीन में देखने को मिलता है कि जो शिनजिंग होती हैं वो डॉक्टर क्विन पर बेमतलब की ही बातों की झड़ी लगाए रहती हैं और उन्हें परेशान कर रही होती हैं। तो शिया बाओ ने एक प्लान बनाया कि जैसे ही शिंगजिंग गेट के अंदर आएंगी वो उनके मुंह पर केक फेंक देगा। एक रस्सी के द्वारा उसने शिंगजिंग की शरीर पर केक फेंक दिया, जिसकी वजह से वो और जुंग जाओ दोनों एम्बैरेस हो गए। फिर मिस्टर ही डॉक्टर क्विन के साथ बात कर रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें उनके ग्लास में ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो उनके फियांसे हैं तो उन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। फिर जब दोनों अपने आपस में ही बातों में झगड़ा कर रहे होते हैं तब मिस्टर ही को पता चलता है कि डॉक्टर क्विन ने जो घड़ी दी थी उसे घुमा दी है। माफ़ करना दोस्तों, घड़ी नहीं, जो अंगूठी दी थी उन्हें घुमा दिया है। तब डॉक्टर क्विन बहाना ढूंढने लगती हैं, किसी बहाने से वहाँ से बाहर निकल जाएं और शिया बाओ के साथ थोड़ा घूम के आएँ, क्योंकि वो वहाँ पे प्रेशर में थी। तब ये मौका मिस्टर ही को मिल जाता है और वो उन पर प्रेशर बनाने लगता है कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो अंगूठी उनके लिए कितनी ज़रूरी है। तो मिस डॉक्टर क्विन और भी चाहती है कि वहाँ से निकल जाए और बाद में बात करें इस बारे में। फिर जब वो डॉक्टर क्विन बाहर रोड पर टहल रही होती हैं तो उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है, एक पेड़ से बंधी हुई। फिर वो बिल्ली को बचाने लग के लिए कोशिश करने लगती हैं। तो जो उन्होंने हाथ में ब्रेसलेट पहना होता है, इससे प्रेसिडेंट ही को पता चल जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, क्योंकि बिल्ली को बचाते बचाते जो डॉक्टर क्विन होती है ऑलमोस्ट रोड पे गिर जाती हैं। फिर वहाँ पे उनका भाई आके उनको बचाता है, जिसका नाम जिंग फिंग होता है। और फिर वो दोनों उस बिल्ली को लेकर उसके स्टूडियो में चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर क्विन उस बिल्ली की अच्छी ख्यालात रखती हैं, उसको खाना पीना खिलाती हैं और फिर वो सिंग के साथ बात करती हैं और बात करते करते अपने पुराने इवेंट्स को याद करती हैं कि कैसे क्या हुआ रहता है, किस तरह से क्या किस चीज़ को लिया, तो मतलब ये सारी बातें होती हैं। फिर जब वो लोग स्टूडियो से बाहर आ रहे होते हैं तो मिस्टर ही तब तक हमें दिखाया जाता है कि बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके जो ब्रेसलेट में अलार्म लगा होता है उसकी वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गई है डॉक्टर क्विन, और वो उन्हें बचाने की कोशिश में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और फिर वो वहाँ की लोकेशन देखकर उस घर के पास पहुँच जाता है। तो फिर जब मिस्टर ही डॉक्टर क्विन को उस आदमी के साथ देखते हैं तो उन्हें बहुत ही जेलसी होती है कि मेरी फियोंसे किसी और आदमी के साथ ऐसे कैजुअली बाहर कैसे घूम सकती है। फिर वो वहाँ से उन्हें लेकर के चले जाते हैं और इस बात पे मिस्टर ही काफ़ी गुस्सा होते हैं कि उन्हें ये सब क्या हो रहा है, उन्हें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये किससे बात क्यों कर रही है, और वो उसे अपनी फियांसे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन तब हमें यहाँ ये पता चलता है कि जब मिस्टर ही वापस हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर क्विन उन्हें उस शादी के प्रपोजल के लिए साफ साफ मना कर देती है। और वो इसलिए मना करती है क्योंकि उन्हें शादी करने से पहले प्यार में पड़ना होता है। वो चाहती हैं कि पहले हमारा प्यार हो, उसके बाद हमारी शादी हो। इस बात को लेकर प्रेसिडेंट ही एक बहुत ही खतरनाक खुलासा करता है कि जो उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी उन्होंने उसके साथ प्यार किया लेकिन कभी शादी नहीं की। तो जब प्यार ख़त्म हो गया तो फिर उनके साथ शादी भी ख़त्म हो गई। शादी की ही नहीं थी उन्होंने, तो कभी शादी ख़त्म हुई ही नहीं। तो वो यही प्रेसिडेंट ही जो थे वो चाहते थे कि डॉक्टर क्विन के साथ वो सिर्फ प्यार करें, जिसकी वजह से उनको माँ मिल जाए शिया बाओ को, और उनके दिमाग से ये प्रॉब्लम सुधर जाए और शिया बाओ भी थोड़ा ठीक हो जाए। और इस चीज़ को सुनकर डॉक्टर क्विन परेशान हो जाती है और तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर क्विन के पेरेंट्स ये सब सुनकर डॉक्टर क्विन को बिना बताए उनके घर पर आगे आ चुके होते हैं। जैसे ही वो गेट खोलती हैं वो उनके सामने होते हैं। तो ये रहा हमारा एपिसोड का चौथा का समरी।
और आगे एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, सुनने के लिए समरी हमारे साथ बने रहें। मुझे पता है अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी क्योंकि अभी मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसमें बेटर हो जाऊँगा। तब तक के लिए